नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और शेष भारत पर आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीट बंटवारे पर अमित शाह लगाएंगे मुहर। बिहार में अब रात को डर नहीं लगता। क्या चुनाव बीच लालू पर आएगा एक और फैसला? पीके ने किसे कहा एक्सपायर्ड दवाएं। एआई वीडियो पर कांग्रेस को लगी फटकार। और बिहार में कितने घरों तक पहुंचा नल से जल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। गृह मंत्री अमित शाह की पटना यात्रा इसी कड़ी में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अमित शाह स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हो चुकी है। अब सीट शेयरिंग को लेकर रोड मैप करीब करीब फाइनल हो चुका है। अमित शाह की मौजूदगी से बीजेपी के स्थानीय नेता जोश में हैं। सीट बंटवारे का ऐलान नवरात्रि यानी 22 सितंबर के आसपास हो सकता है। विपक्ष हालांकि अभी खुद भी सीट शेयरिंग का फैसला नहीं कर पाया है, लेकिन अमित शाह के कमान संभालने को लेकर एनडीए पर हमलावर जरूर है। विपक्ष का कहना है कि बिहार की राजनीति में केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है। वहीं भाजपा ने इसे महत्वपूर्ण समन्वय और कार्यक्रम निर्धारण का हिस्सा बताया है। भाजपा इस बार बिहार को निर्णायक प्रदेश मानकर रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि आज बिहार में हालात बदले हैं। अब कोई रात में डर कर घर नहीं जाता। कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। उन्होंने उदाहरण दिया कि मोकामा क्षेत्र पहले ऐसा था कि लोग रात में रेल से आने के बाद घर जाने में डरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिजली पहुंची, सड़कों आदि की स्थिति में सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा माना जाता है और विपक्ष अक्सर इस पर हमला करता है कि सरकार कैसी है। लल्लन सिंह जैसे नेता इस तरह के दावे करके सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करना चाहते हैं। जनता के जीवन में सुरक्षा की भावना, आवागमन की सुविधा, सड़कें, बिजली आदि बुनियादी सुविधाएं यदि सुधर गई हो तो ये सरकार के पक्ष में काम करेगा। ये दावा विपक्ष के लिए चुनौती है, क्योंकि लालू राबड़ी के राज में बिहार की सबसे ज्यादा किरकिरी कानून व्यवस्था के मोर्चे पर होती रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और अन्य पर दर्ज जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में अदालत ने आरोप तय करने के संदर्भ में फैसला सुरक्षित रखा है। ये मामला कई सालों से चला आ रहा है और इसमें आरोप ये है कि कुछ नौकरियां अनैतिक तरीकों से दी गईं, जिनके एवज में जमीन का लेन देन हुआ। सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया है और अदालत ने अब इस पर आगे की कार्रवाई के लिए तारीखें तय की हैं। लालू परिवार और आरजेडी के लिए ऐसे कानूनी मोर्चे चुनावी समय में संवेदनशील होते हैं, विशेषकर जब अदालत में फैसले आने की संभावना बनी रहती है। विपक्ष इसे नीतिगत और नैतिक सवाल बताकर आरजेडी को निशाने पर ले रहा है। वहीं आरजेडी समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हैं। अगर इस मामले की अगली सुनवाई और कोर्ट का फैसला बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आता है तो इसका बहुत बड़ा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे जनसुराज पार्टी के संस्थापक और पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को एक्सपायर्ड दवाएं बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर ने ये बात बिहार के हाजीपुर में कही। चुनाव में मुख्य मुकाबला राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच है। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पहली बार नेताओं को डर है कि अगर वो जनता के बीच नहीं जाएंगे तो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा, पीएम मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक्सपायर्ड दवाएं हैं। ये नेता भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं है। बिहार में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने की संभावना है, लेकिन प्रशांत किशोर भी जगह बनाने में लगे हुए हैं। वर्तमान में बिहार विधानसभा में एनडीए के 131 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी के 80, जेडीयू के 45, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। महागठबंधन के 111 विधायक हैं। आरजेडी के 77 एमएलए, कांग्रेस के 19, सीपीआईएमएल के 11, सीपीआईएम के 2 और सीपीआई के 2 विधायक हैं। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को निर्देश दिया कि वो सोशल मीडिया पर प्रसारित एक एआई वीडियो तुरंत हटा दे, जिसमें आरोप है कि प्रधानमंत्री और उनकी मां का अपमानजनक चित्रण किया गया था।
कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए कहा कि तकनीक के दुरुपयोग से सार्वजनिक नैतिकता और संवैधानिक मर्यादा प्रभावित हो सकती है और राजनीतिक प्रचार में एआई का प्रयोग सीमाओं के भीतर होना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब एआई के इस्तेमाल से संबंधित विवाद अदालत तक पहुंचे हैं, लेकिन इस तरह का मामला चुनावी मौसम में और संवेदनशील होता है, क्योंकि गलत सूचना मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। कांग्रेस ने कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए कहा कि पार्टी संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही रहेगी और यदि किसी ने पार्टी की तरफ से ऐसी सामग्री प्रकाशित की तो वो त्रुटि थी। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस को जमकर भला बुरा कहा है। अब आपको बताते हैं बिहार सरकार की सबसे चर्चित और सकारात्मक योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री हर घर नल की जल योजना का काम कैसा चल रहा है। 18 सितंबर 2025 तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार के 80% से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से पेयजल पहुंच चुका है। शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 95% से अधिक है। लाखों परिवार जो पहले दूषित जल पर निर्भर थे, अब स्वच्छ पानी पी रहे हैं। इससे सीधे तौर पर स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ा है। पानी से फैलने वाली बीमारियों जैसे डायरिया, हैजा, टाइफाइड के मामलों में कमी देखी गई है। ग्रामीण महिलाओं को भी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें दूर जाकर पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना का हिस्सा है और इसका प्रमुख उद्देश्य है हर ग्रामीण और शहरी परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। 18 सितंबर 2025 तक इस योजना ने बिहार के लाखों परिवारों तक पाइपलाइन के जरिए स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम किया है। बिहार में लंबे समय तक पेयजल की समस्या बनी रही। गाँव में लोग हैंडपंप या कुएं पर निर्भर रहते थे और कई बार पानी की गुणवत्ता खराब होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती थीं। आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसी समस्याएं राज्य के विभिन्न हिस्सों में सामने आती रहीं। ऐसे में सरकार ने हर घर तक नल का जल पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा। 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई और 2025 आते आते इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। इस योजना के तहत हर घर तक पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति की जाती है। गांव में पंचायत स्तर पर जलापूर्ति टंकी बनाई गई है और मोटर पंप से पानी घर घर तक पहुंचाया जाता है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगमों और नगर परिषदों के जरिए ये काम किया जा रहा है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पानी की गुणवत्ता बनी रहे। इसके लिए जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और स्थानीय स्तर पर जल गुणवत्ता निगरानी समितियां भी बनाई गई हैं। तो ये थी बिहार की सकारात्मक और राजनीतिक खबरें। हम ऐसी खबरों से आपको आगे भी लगातार अवगत कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।